हेलो गाइस। तो ये है पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 पॉइंट तक किया था। आज 5 में कर रही हूँ। 5 है विद्या और बुद्धि का समन्वय। विद्या के साथ व्यवहारिक बुद्धि का होना आवश्यक है। व्यवहार शून्य और शैक्षिक ज्ञान शून्य विद्या को विद्या नहीं कहा जा सकता है। अतः वेद का कथन है कि सरस्वती विद्या के साथ धी आने की व्यवहार और बुद्धि भी आवश्यक है। सरल शब्दों में अगर इसका अर्थ समझा जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ विद्या के होने से कोई भी इंसान सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास व्यवहारिक बुद्धि ना हो। इसमें भी एक श्लोक को ऐड किया गया, अपन स्वति मम धीर सतु शक्र। अगला पॉइंट है 6 ज्ञान और क्रम का समन्वय। इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। शिक्षा वही सफल होती है जिसमें कर्मठता की दीक्षा दी जाती है। प्रगतिशील, कर्मठ एवं सतत संघर्षशील बनाना शिक्षा का लक्ष्य है। अतएव अर्थवेद में कहा गया है कि मेरी बुद्धि सदा कर्मठ रही। इसमें भी एक श्लोक ऐड किया गया है, इच्छन्ति देवः सुनवंतम। देवता पुरुषार्थी को चाहते हैं, अकर्मण्य को नहीं। अविद्या मृत्यु तीत्वा विद्या यमृत्सन्तु। मुझे वैसा कुछ संस्कृत उच्चारण आता नहीं है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ, कहीं कहीं गलत भी हो सकता है। यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय ही अभिशिष्ट है। कर्म मार्ग अविद्या से जीवन निर्वाह होता है और ज्ञान मार्ग विद्या से मोक्ष अमृत प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का समन्वय। वेद अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वय की शिक्षा देता है। यजुर्वेद और इस उपनिषद का कथन है कि केवल भौतिकवाद या प्रकृतिवाद अनर्थ का कारण है और केवल अध्यात्म उससे भी अधिक अनर्थकारी है। अतः जीवन के समन्वित विकास के लिए दोनों का समन्वय अभिष्ट है। भौतिकवाद जीवन की ज्वलंत समस्याओं को हल करता है और अध्यात्म अमरत्व एवं आत्मिक शांति प्रदान करता है। दे विद्ये वेदित्वे परायया तदक्षरम अधिगम्यते। मुंडक उपनिषद ने इसी बात को परा और अपरा विद्या कहकर स्पष्ट किया है। अपरा विद्या भौतिक जीवन को सफल बनाती है और परा विद्या अध्यात्म जीवन के लक्ष्य अमृतत्व या ब्रह्मा की प्राप्ति कराती है। भद्रमच्यन्ते ऋष्य तपोदीक्षाम उपनिषेधरागे। अगला पॉइंट है 8 तप और दीक्षा। तप यानी कि अनुशासन और दीक्षा यानी कि समर्पण, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, जो कि आज के विद्यार्थी जीवन में दोनों बहुत ही आवश्यक है। अथर्ववेद ने तप अनुशासन यानी डिसिप्लिन और दीक्षा समर्पण यानी डेडिकेशन को राष्ट्रीय उन्नति का आधार बताया है और कहा है कि इससे ही राष्ट्र, समाज और व्यक्ति की उन्नति होती है। अगला पॉइंट है 9 ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करना। ऋग्वेद में एक शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है, अज्ञानी को ज्ञान ज्योति देना, उसके अंधकार को दूर करना, निष्क्रिय और निश्चेष्ट को सक्रिय और सचेष्ट बनाना तथा प्रबुद्धि बनाना। अगला पॉइंट है लोकहितकारी सद्बुद्धि देना। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए यजुर्वेद में कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा ऐसी सुमति यानी कि सद्बुद्धि प्राप्त हो जो विश्वजनीन हो, अर्थात जिससे संसार का कल्याण कर सके। मनुभर्व
जन्य देवय जन्म। अगला पॉइंट है निर्णय शक्ति को बढ़ाना। अगला नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है इंक्रीजिंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में विचार शक्ति, मन शक्ति, चिंतन शक्ति और कर्तव्य के निर्धारण करने वाली विवेक शक्ति को जागृत करना और बढ़ाना। ऋग्वेद का इसके साथ ही आदेश है कि स्वयं में दिव्य गुणों का विकास करके दूसरों में भी देवी गुणों का विकास करो। मतलब इसका अर्थ यह स्पष्ट शब्दों में अगर देखा जाए तो निकलता है कि हमें स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, उन्हें भी सही रास्ता दिखाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो दूसरों की भी शक्तियों को जागृत करना चाहिए और उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो जैसा कि यह क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शिक्षा के लक्ष्य, तो इसमें मैंने आपको टोटल 11 पॉइंट बताए हैं। हर एक पॉइंट में 4-5 लाइन है। तो इस तरह आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। आराम से 5-6 पेज का हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सेमेस्टर 1 का हर पेपर का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगी। कमेंट में आप यह ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको किन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।